जय श्री कृष्ण सर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं मार्क्सिस मास महात्म्य अध्याय 12। देव शर्मा ने कहा कि हे वत्स, सहसा केशव भगवान में तुम्हारी ऐसी बुद्धि हो गई है कि इस कारण तुम्हारे पूर्व सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए। तुम बिना व्रत तीर्थ के ही कोटि पापों से मुक्त हो गए और मेरे आतिथ्य सत्कार तथा भक्ति से तुमको विष्णुपद प्राप्त हुआ और उसी पुण्य प्रभाव से तुम्हारी ऐसी बुद्धि हुई है। मैंने मन से ध्यान द्वारा विचार कर पूर्व जन्म के कर्मों को जान लिया है। हे वत्स, तुम पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे जो अवंती नगरी में रहा करता था। धर्म में परायण, सदा अध्ययनशील, सुशील और सदा व्रत करने वाले थे। परंतु तुमने विष्णु भगवान का एक 10वीं विदा एकादशी का व्रत किया। इस कारण तुम शूद्र हुए और पाप वृद्धि हुई तथा 10वीं विदा एकादशी व्रत के दोष से धर्म में चित्त नहीं लगता है। हे वत्स, विदर्भ नगर में तुम्हारी लड़की का लड़का रहता है। उसने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया और अखंड एकादशी व्रत का पुण्य तुमको दे दिया। इस कारण धर्म में वृद्धि हुई और पाप का नाश हो गया। उस एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से 10वीं विदा के पाप को यमराज ने मिटा दिया और तुम्हारे इस जन्म के और पूर्व के 10,000 जन्म के पापों को इस समय यमराज ने मिटा दिया है। इस तरह दोनों शूद्र और देव शर्मा ब्राह्मण बात कर ही रहे थे कि विश्वक्सेन आ गए और उन्होंने कहा कि हे वर्णवर, तुम्हारा स्वागत है। मैं जनार्दन भगवान तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। तुमने ब्राह्मण का आतिथ्य सत्कार किया, इसीलिए पापों का नाश हो गया और दूसरे से दिए गए एकादशी व्रत के पुण्य से भी तुम्हारे पापों का नाश हो गया। हे शूद्र, 10वीं विदा का पाप नष्ट हो गया है। तुम्हारे दोहित्र ने व्रत करके पुण्य तुमको दे दिया और उस पुण्य के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। हे महाभाग, अपनी पत्नी के साथ गरुड़ पर सवार हो जाओ। यह कहकर देव विष्णु ने उस समय विमान पर उसे बिठाया। हे नरपोत्तम, रुद्र शरीर से तुम स्वर्ण हो गए और देव शर्मा ब्राह्मण तीर्थराज प्रयाग को गए। हे राजन, जो तुमने पूछा था तो सब मैंने कहा। अखंड एकादशी के पुण्य से और प्राप्त अतिथि सत्कार से तुमको विष्णु की भक्ति करने वाली स्त्री मिली तथा निष्कंटक राज्य मिला। राजा वीरबाहु बोले कि हे ब्राह्मण, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए अच्छी तरह अखंड एकादशी की विधि कृपा करके बतलाइए। ऋषि ने कहा कि हे नृपश्रेष्ठ, पवित्र एकादशी की विधि सुनिए। पहले विष्णु भगवान ने नारद जी से जो कुछ कहा वह विधि और उद्यापन विधि भी मैं आपको बतलाता हूँ। हे नरोत्तम, मार्गशीर्ष आदि महीनों में एकादशी के दिन इस पवित्र अखंड एकादशी का व्रत करना चाहिए। 10वें के दिन नक्त व्रत अर्थात शाम को सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए और एकादशी के दिन उपवास रखना चाहिए तथा द्वादशी के दिन एक बार भोजन करें। इसको अखंड एकादशी व्रत कहते हैं। दिन के अष्टभाग में अर्थात शाम को सूर्य नारायण के मंद प्रकाश होने पर वह सूर्य अस्त से पहले जो भोजन किया जाता है उसको नक्त भोजन कहते हैं। किंतु रात्रि में भोजन को नक्त भोजन नहीं कहते हैं। कांस्य पात्र में भोजन, मांस का भोजन, मसूर, चना, कोला, साग, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन, स्त्री प्रसंग, इन 10 कर्मों को विष्णु भक्त मनुष्य 10वीं के दिन न करें। हे राजन, यह 10वीं की विधि कही है और एकादशी की विधि अब सुनिए। अनेक बार जल पीना, हिंसा, अशौच, असत्यता, तांबुल काष्ठ से दातुन करना, दिन में शयन, जुआ, क्रीड़ा, रात्रि में शयन, पतितों के साथ भाषण व ब्रह्मचर्य का पालन न करना, ये 11 काम एकादशी के दिन विष्णु भक्त को त्याग देने चाहिए। हे केशव, आपके प्रीत्यर्थ आज के दिन रात्रि के लिए नियम किया है। हे देवेश, आज मेरे लिए स्त्री सुख न होगा और न भोजन सुख होगा, अर्थात इन दोनों का परित्याग किया है। परंतु हे पुरुषोत्तम, सपना अवस्था में विकलतावश भोजन या दांतों के बीच उच्छिष्ट अन्न लगा रह गया हो तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। उपवास का लक्षण कहते हैं पाप कर्मों से निवृत्त होकर
जो दया, दक्षिणा आदि गुणों के साथ वृद्धिकृत वास है, उसको उपवास कहते हैं। नर के उपवास द्वारा शरीर के शोषण को उपवास कहते हैं। विष्णु भक्त पूर्वोक्त 10 काम और परान्न तथा सेहत या मद और शरीर का वर्धन आदि काम द्वादशी के दिन त्याग दें और यह कहे कि हे गरुड़ ध्वज, आज मुझे पापनाशनी पवित्रा द्वादशी प्राप्त हुई है, अतः आज मैं पारण करूंगा। हे गरुड़ ध्वज, आप प्रसन्न हो। बाद में ब्राह्मण से कहें कि हे जुजोत्तम, मैंने विष्णु भगवान के प्रश्नार्थ एकादशी का नियम पालन किया है और आज मैं आपके प्रसाद से भोजन करूंगा। इस विधि से 1 वर्ष तक व्रत करें। जब वर्ष पूर्ण हो जाए तब भक्त उद्यापन करे। आदि में, मध्य में और अंत में व्रत का उद्यापन करना कहा गया है। जो उद्यापन को नहीं करता है वह कुष्ठी और अंधा होता है, इसलिए अपने श्रद्धा अनुसार उद्यापन कर्म को करें। यह उद्यापन पवित्र मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में करें। विधि को जानने वाले 12 ब्राह्मणों को 13वें विधिवेत्ता सपत्नीक आचार्य को बुलाकर यजमान शौच आदि स्नान करके जितेंद्रिय होकर श्रद्धा से पाद अर्घ, वस्त्र आदि से आचार्यों का पूजन करें। बाद में आचार्य सुंदर पचरंगों से सर्वतोभद्र चक्र मंडल बनाकर सफेद वस्त्र से घेरा करें और पंचरत्न डालकर घट को जल से पूर्ण करें तथा पंच पल्लव से युक्त कर कपूर अगर से सुगंधित करें और घट पर तांबे का पूर्ण पात्र रख कर रक्त वस्त्र और पुष्पों की माला से सुशोभित करके सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर स्थापित करें। हे नृप श्रेष्ठ, उस घट के ऊपर लक्ष्मी नारायण देव को स्थापित करें। प्रतिमा 16 मासा स्वर्ण की बनावे और वाहन शस्त्र से युक्त तथा 4 अंगुल प्रमाण की होनी चाहिए, अथवा यथाशक्ति बनावे और धन रहने पर लालच न करे। मूर्ति स्थापित कर मंडल में 12 मासों के देवों की स्थापना करे और उनके स्वामी की अखंड एकादशी व्रत के निमित्त पूजा करें। मंडल के पूर्व दिशा में सुंदर शंख की स्थापना करे और कहे कि हे पंचजन्य, पहले आप समुद्र में उत्पन्न हो और विष्णु भगवान ने अपने हाथ में आपको धारण किया है तथा समस्त देवताओं ने तुम्हारा निर्माण किया है। हे पंचजन्य, आपको नमस्कार है। बाद में मंडल के उत्तर और विधि बनावे और संकल्प करके विदोक्त विष्णु मंत्रों से हवन करे। अपने स्थान में विष्णु की और हरि की स्थापना करें तथा पुरुष सूक्त और पौराणिक मंत्रों से पूजन करें। नैवेद्य के लिए अनेक प्रकार के मोदक बनावे, धूप दीप करके उपहार देकर नोराजन करें, चंदन आदि से पूजन कर प्रदक्षिणा करें। हे नृप, स्वस्ति वाचन नमस्कार करके क्रम से आचार्य आदि ब्राह्मण जप करे, पौवा सूक्त का पाठ करे, मंडल ब्राह्मण का पाठ करे, मधु मंत्रों का पाठ करे, तेजस्वी इत्यादि मंत्रों का पाठ करे, पवित्र सूर्य के मंत्र विष्णु भगवान की श्रेष्ठ संहिता का पाठ करे। जप के बाद कलश के ऊपर सांग पांग विष्णु प्रतिमा स्थापित करे। दूसरे दिन सूर्योदय के होने पर क्रम से हवन करे। प्रथम प्रोक्षणी पात्र, प्रणिता पात्र आदि स्थापित करके विधि से पूजन व स्तुति करके हवन करें। अपने ग्रह सूत्र के विधान से यज्ञ की अग्नि किया करें और 2 चूर बनावे, जिसमें विष्णु के निमित्त एक खीर की चूर बनावे। उस चूर की पुरुषोक्त से 16 आहुति देवें और घी से 4 आहुति देवें। घी में भिगोकर इदम विष्णुः इस मंत्र को पढ़कर अंगुष्ठ से तर्जनी तक नाप की पलाश की समिधा से कर्म सिद्ध के निमित्त हवन करें। 101 समिधा की आहुति देकर उससे दुनी 202 तिल की आहुति देवें। इस प्रकार वैष्णव हवन के बाद ग्रह यज्ञ आरंभ करें। समिधा की सब चरु और तिल हवन क्रम से करें तथा दोनों हवन में स्वस्ति वाचन कर पूजा करें। बाद में ऋषि गणों को धेनु आदि ग्रह दक्षिणा देवें और प्रधान देव के प्रीत्यर्थ आचार्य ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा देवें। दूध देने वाली गौ, सुंदर बैल का दान करें। 13 ब्राह्मणों को 13 तरह का अलग अलग दान करें। सपत्नीक आचार्य को वस्त्र से
महादानों से प्रसन्न करें और प्रदान कलश पीठ आदि को देवें। 25 घट जल भरकर वस्त्र सहित पारण के बाद रात्रि में ब्राह्मण को देवे और भूरी दान देवे तथा बंधुओं को इष्ट मंत्रियों को भोजन करावे और आचार्य को दक्षिणा सहित पूर्ण पात्र का दान कर दें, क्योंकि पूर्ण पात्र के दान से कार्य की पूर्ति होती है और उपवास, व्रत, स्नान, तीर्थवास का फल होता है। यदि घर में धन नहीं है तो एकादशी का व्रत किया है तो वह ब्राह्मणों के वचन से व्रत को पूर्ण करे, अर्थात ब्राह्मण से कहे कि मेरे पास धन नहीं है, मैं उद्यापन नहीं कर सकता हूँ, मैंने एकादशी का व्रत किया है, इसका पूर्ण फल मुझको मिले। ऐसा यजमान के कहने पर ब्राह्मण कहे कि तुमने जो एकादशी का व्रत किया है उसका पूर्ण फल तुमको मिले। इस तरह कहने से यजमान को व्रत का फल मिल जाता है। अपनी शक्ति के अनुसार उद्यापन आदि कार्य को करें। हे पुत्र, मैंने यह सब अखंड एकादशी का व्रत तुमसे कहा है। 12वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।